गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 एपी में हमने सम का फॉर्मूला लगाया था एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन शुरू किए थे और हमने क्वेश्चन कर लिए थे लगभग 6 तक। आज हम देखेंगे आगे वाले क्वेश्चंस। तो हम देख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके? फाइंड द सम ऑल ओड नंबर। फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर डिविजिबल बाय 3 and between 1 to 1000 1 to 1000। तो देखिए आपको 1 से लेके 1000 के बीच में 3 से डिविजिबल ओड नंबर चाहिए। तो देखिए फर्स्ट जो नंबर है डिविजिबल ओड नंबर वो है 3। 3 के बाद जो नया नंबर आएगा वो आएगा 9। 9 के बाद जो ओड नंबर होगा जो कि 3 से डिविजिबल है वो 15। 1000 से पहले हो जाएगा 999। ये ओड नंबर है, 3 से डिविजिबल है। अब आपको कितने नंबर है पता करना है, n। मतलब आपको पता क्या करना है, n। जो सबसे आगे होता है वो तो a होता है, a इज 3। d 9 माइनस 3 इज 6 एंड लास्ट टर्म an इज 999। तो पहले हम an निकालेंगे। an के फॉर्मूले से an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज 999, a इज 3 एंड हमें फाइंड करना है d इज 6। 3 प्लस का जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म बचेगा 996 एन माइनस 1 इंटू 6। ये 6 से डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू एन माइनस 1। 6 1 ज़ा 6 3 9 6 6 ज़ा 36 3 एन माइनस 1 एंड n इक्वल्स टू 167। नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? 167। नाउ अब हम निकालना है एस एन। हम ए एन पता है यहाँ पे, इसलिए हम शॉर्ट फार्मूला काम ले लेंगे। एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन। एस एन इक्वल्स टू एन 167 अपॉन 2 ए 3 प्लस ए एन 999। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो 999 प्लस 3 हो जाएगा 1002 167 अपॉन 2 इंटू 1002। 2 5 जा 10 0 1 मल्टीप्लाई कर लो इसको, आपका आंसर आ जाएगा 167 इंटू 501 167 0 0 0 5 7 जा 35 कैरी 3 5 6 जा 30 और 3 33 5 1 जा 5 3 8 7 6 6 3 8। इसका 7 कितना जाएगा, सम कितना जाएगा 8 3 6 6 7। तो पहले हमें क्या है n पता करना है, n के बाद हम निकालेंगे एस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9।
तो आपको टोटल 4 प्राइस देने हैं, उनका जो है एक्सपेंशंस 280 रुपीज़ है, मतलब चारों प्राइस का सम कितना है 280 रुपीज़। तो आपको जो है SN दिया हुआ है, मतलब S4 दिया हुआ है 280 रुपीज़। मुझे क्या कर रहा है, ईच प्राइस इज 20 लेस देन लेट फर्स्ट प्राइज कॉस्ट बी X रुपीज़, देन सेकेंड प्राइज कॉस्ट बी 20 रुपीज़ लेस मीन्स X minus 20, then D is second term minus first term, X minus 20 is second term, minus first term is X, then minus 20 D आ गया। N आपका 4 है ही, हम SN का फॉर्मूला लगा देते हैं, SN इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N minus 1 इंटू D, 280 रुपीज़ इक्वल्स टू 4/2 2 इंटू X प्लस 4 minus 1 इंटू minus 20, कैंसिल हो गया, 2 का डिवाइड करेंगे आ जाएगा 140, 2x माइनस 60, ऐड कर दिया 200 इक्वल्स टू 2x, और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 100, मतलब फर्स्ट प्राइस इसका 100 रुपीज़ का है, फर्स्ट प्राइस 100 रुपीज़ का, सेकंड प्राइस 20 लेस, थर्ड प्राइस अगेन 20 लेस, एंड फोर्थ प्राइस अगेन 20 लेस। तो ये हो गया आपके चारों प्राइस की कॉस्ट। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक कंपनी है वो आपके टीवी का प्रोडक्शन करता है, और थर्ड ईयर में 600 टीवी का प्रोडक्शन करता है, सेवेंथ ईयर में वो 700 टेलीविज़न का प्रोडक्शन करता है। तो पहले हम यहाँ पे 5.2 का AN का फॉर्मूला लगाएंगे, तो A3 का फॉर्मूला होगा A प्लस 2D, A7 का फॉर्मूला होगा A प्लस 6D इक्वल्स टू 600 एंड 700, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 4D इक्वल्स टू माइनस 100, D इक्वल्स टू 25, पुट इन इक्वेशन 1, A प्लस 2 इंटू 25 इक्वल्स टू 600, A इक्वल्स टू 600 माइनस 50 इक्वल्स टू 550। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही है, फाइंड इन फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन मीन्स A, फाइंड इन 10th ईयर प्रोडक्शन A10 मीन्स A प्लस 9D, A इज 550 प्लस 9 इंटू 25, 550 प्लस 225 तो 775 हो जाएगा। आपको चाहिए 7th ईयर तक टोटल प्रोडक्शन मीन्स आपको निकालना S7 का फॉर्मूला हो जाएगा N/2 A प्लस A7, 7/2, A इज 550, AN इज 700, 7/2 इंटू 1250, 625, 7 5 35 कैरी 3, 7 2 14, 3 17 कैरी 1, 7 6 42 एंड 1 43। तो ये आपके 5.3 जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपके इस एक्सरसाइज में 2 ही फॉर्मूले थे, AN का और SN का। अब देखते हैं हम मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1, देयर आर 2 AP, यहाँ पे 2 AP है।
एक AP है, उसका फर्स्ट टर्म हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए 2 AP, इसलिए एक का कैपिटल A मान लेते हैं 8 है, और दूसरे का A जो है वो 3 है। पहली AP का फर्स्ट टर्म 8 है, दूसरी AP का फर्स्ट टर्म 3 है। दोनों के 30 टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो जो डिफरेंस फर्स्ट टर्म का है वही डिफरेंस 30 टर्म का होगा। फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना हो गया? 8 - 3 = 5। तो 30 टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा? 5 होगा। कैसे देख लेते हैं हम निकालते हैं जैसे सेकंड टर्म का डिफरेंस। तो फर्स्ट AP का सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? A + 2D माइनस सेकेंड AP का सेकेंड टर्म क्या होगा? A + D। जब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे A + D माइनस A माइनस D, दोनों का डिफरेंस AP का सेम है, तो D से D कैंसिल हो गया। क्या बचा? A - A, तो A - A = 5, मतलब सेकेंड टर्म का डिफरेंस भी सेम है। अब आपको निकालना है 30 टर्म का डिफरेंस, तो A + 29D, इसका भी क्या हो जाएगा? A + 29D माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? A - A = 5। तो जो डिफरेंस फर्स्ट टर्म का है वही डिफरेंस किसका होगा? थर्ड टर्म का होगा। 18 A B and 3। तो आपको A और B की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे A B के आगे कुछ और भी दिया हुआ है, हम A B निकाल लेते हैं। तो देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने पे डिफरेंस आता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करने पे डिफरेंस आएगा। तो देखिए -18 = हो गया B - 2A इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म डिफरेंस आएगा, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2B - A = 3 इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × B 2B, 2 × 2 = 4A, 18 × 2 = 36, माइनस प्लस प्लस 3A = 39 and A = 13. Put in second equation, 2B - 13 = 3, 2B = 16 and B = 8. A और B की वैल्यू फाइंड होगी। अब यहाँ पे A और B के बीच में कौन सा साइन है दिखाई नहीं दे रहा है, गलत लिखे हुए इसलिए पता नहीं है। तो ये आगे हम जो है बाद में देख लेंगे इसको। A और B की वैल्यू है, वहाँ से प्लस माइनस कुछ भी जो पूछा हुआ वो हम देख लेते हैं, आप खुद चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। आपको सम दिया हुआ है n टर्म का, 3n² + 5n। आपको बताना है 164 इसका कौन सा टर्म है। 164 इसका कौन सा टर्म है। इसका an दिया हुआ 164 है, n बताना है कौन सा टर्म है ये। तो देखिए आपको n टर्म्स का सम दिया हुआ है। वी पुट n = 1, देन इट इज S1 3 × 1² + 5 × 1 8। सॉल्व करने पे क्या गया? 8। S1 मतलब क्या? सम ऑफ वन टर्म। और वन टर्म का सम क्या होता है? खुद ही होता है, तो ये A1 ही है। ये क्या है? A है। S1 मतलब A1 होता है, मतलब A है, यह फर्स्ट टर्म आ गया। n = 2 पुट किया हमने, तो आ गया S2 3 × 2² + 5 × 2, 2² 2 to the 4, 2 to the 4 and 4 3 the 12 + 10 22। S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ टू टर्म मीन्स A1 + A2 = 22।
We put the value a1 equals to 8 plus a2 equals to 22, then a2 equals to 22 minus 8 is 14. d सेकेंड टर्म में से अगर आप फर्स्ट टर्म माइनस कर दोगे d आ जाएगा. सेकेंड टर्म इज 14, फर्स्ट टर्म इज 8, d इज 6. नाउ an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. 164 इक्वल्स टू a इज 8, n minus 1 d is 6. 156 equals to n minus 1 into 6. 156 divided by 6 equals to n minus 1. 6 2 is 12. 6 6 is 36. n equals to 27th term. 164 जो है इसका 27th term है. देखिए क्वेश्चन नंबर 6. Sn क्या है? सम ऑफ Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म. Sn इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म and S2n equals to 3 into Sn. We have to find that 3Sn ratio Sn. S2n मतलब सम ऑफ 2n टर्म. तो फॉर्मूला क्या होता है? 2n अपॉन 2a प्लस n की जगह क्या आ जाएगा? 2n माइनस 1 इंटू डी. 3 इंटू Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इधर क्या Sn है? मतलब ये n टर्म्स का सम है. इधर क्या S2n है? मतलब ये 2n टर्म्स का सम है. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ये तो आपका Sn का फॉर्मूला है ही. इधर n की जगह में लिखेंगे 2n. n/2 से n/2 कैंसिल हो गया. 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 2 इंटू 2 a 2nd इंटू 2 4nd माइनस 2d. 6a प्लस 3nd माइनस 3d. फोर एन डी माइनस 3nd nd प्लस डी. nd प्लस डी इक्वल्स टू 2a. तो 2a की वैल्यू आ गई आपके पास. अब आपको निकालना है S3n अपॉन Sn. S3n अपॉन Sn. S3n का फॉर्मूला 3n अपॉन 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी अपॉन n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n/2 कैंसिल आउट n/2. 3 इंटू पुट द वैल्यू ऑफ 2a nd प्लस डी. मल्टीप्लाई कर दो. 3nd माइनस डी nd प्लस डी वैल्यू पुट कर दी हमने 2a की प्लस nd माइनस डी. डी से डी कैंसिल तो क्या आ गया 3 इंटू nd प्लस 3nd 4nd अपॉन nd प्लस nd 2nd. nd से nd कैंसिल हो गए. 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6. तो दोनों रेशियो क्या हो जाएगा? 6:1 या रेशियो हो जाएगा आपका 6. तो S3n के लिए क्या करना है? n की जगह आपको 3n लिखना है. इसमें n की जगह पे 2n लिखना है. देखिए क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. 4 नंबर आर इन AP. 4 नंबर आर इन AP. जब आपको 4 नंबर AP में दिए हुए हैं तो आपको कौन से टर्म मानोगे? a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 3d एंड a प्लस 3d. ये आपको 4 नंबर मानना है. इनका सम 20 है. इनका सम कीजिए. a प्लस 3d प्लस a प्लस d प्लस a माइनस d प्लस a माइनस 3d
इक्वल्स टू 20। 3D से 3D कैंसिल हो गया, D से D, 4A इक्वल्स टू 20 एंड A इक्वल्स टू 20/4 इज 5। स्क्वायर ऑफ दीज 4 टर्म्स, इन चारों टर्म के स्क्वायर का सम 120 है। इन चारों टर्म के स्क्वायर का सम 120 है। और यहाँ पे A की वैल्यू 5 है, तो A की वैल्यू पुट कर दीजिए। 5 + 3D, 5 + D, 5 - D, 5 - 3D, ओपन कीजिए आइडेंटिटी A² + B² + 2AB, A² + B² + 2AB, A² + B² - 2AB, A² + B² - 2AB = 120। 30D से 30D कैंसिल हो गए, 10D से 10D, ये आपका हो गया 20D²। 25 4 टाइम है, 1 200, 120 - 100 इज 20। When you divide 20/20 you get 1, taking square root both side, D = +-1। D की वैल्यू क्या होगी, +-1। A की वैल्यू क्या है, 5। तो देखिए यहाँ पे पुट कीजिए इसमें, तो पहले 1 पुट कर रहे हैं, तो 5 - 1 कितना हो गया, 4, 5 + 1 6, 3 × 5 + 3 8, 5 - 3 2, -1 पुट करो, तो 5 - 3 2, 5 - 1 4, 5 - -1 6, 5 - 3 8। यहाँ पे आप ये कब होगा, when D = 1, D = -1। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। AP का जो था चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। इसको आपको कंप्लीट करना है, एग्जाम्पल्स वगैरह सभी सॉल्व करने हैं। केवल ओनली 2 फॉर्मूले थे जिस पे हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9, 4/5 A and 2। A का मान लिखिए। देखिए इफ A B C 3 टर्म आर इन AP, तो क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। B, ये माइनस का B इधर ले आओ प्लस, माइनस का इधर ले आओ +A, 2B = A + C, B = A + C/2। अगर 3 टर्म AP में है ABC, तो B जो होगा दोनों का मीन होगा A + C/2। तो ये एक तरह से 3 टर्म है, बीच का निकालना है, मतलब कि A क्या है, दोनों का सम /2 आ जाएगा। तो 5 × 2 = 10 + 4 14/5 × 1/2, मतलब कितना आ जाएगा, 7/5। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, 3 5 7 9 201। लास्ट से आपको 5th फॉर्मूला टर्म लिखना है, लास्ट फ्रॉम लास्ट।
फिफ्थ टर्म, तो क्या हो जाएगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, L इज 201, n 5 माइनस 1, d 5 माइनस 3 इज 2, 201 माइनस 5 माइनस 1 4, 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा 193। तो ये क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीट करने हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।